तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल पर हमले में ईरान को मिलेगी रूस की मदद, पुतिन देंगे खतरनाक किंजल मिसाइल, इजराइल होगा बर्बाद। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह को बताया मुसलमानों की औलाद, अहमद शाह अब्दाली का बताया वंशज। हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद नेतन्याहू पर भड़का अमेरिका, कहा बकवास बंद करो और तुरंत करो युद्ध विराम। इजराइल को सता रहा ईरान की ओर से हमले की चिंता, अब अमेरिका और ब्रिटेन से मांगी मदद, दोनों देशों ने अभी मदद देने से किया इनकार। वक्फ एक्ट में बड़े संशोधन की तैयारी में मोदी सरकार, कल संसद में पेश कर सकती है बिल। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन पर महिला ने दर्ज कराया था बलात्कार का केस, एफआईआर हाई कोर्ट ने की रद्द, केस बताया फर्जी। हमास चीफ की हत्या के बाद अदन की खाड़ी में हूती विद्रोहियों ने मिसाइल से किया मालवाहक जहाज पर हमला, बनाए निशाना कई लोगों की मौत। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल पर हमले में ईरान को मिल सकती है रूस की मदद, पुतिन देंगे खतरनाक किंजल मिसाइल, इजराइल होगा तबाह। जो दोस्तों आपको बता दें कि रूस और ईरान के बीच दोस्ती की शुरुआत तो ड्रोन सप्लाई से हुई थी, लेकिन बाद में पुतिन ने ईरान के भरोसे एक बड़े मिशन की शुरुआत कर दी है और अब वक्त उसे अंजाम तक पहुंचाने की है। माना जा रहा है कि ईरान और इजराइल में कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। रूस ने इस युद्ध में ईरान को जीत दिलाने के लिए हथियारों का बड़ा जखीरा ईरान भेजने की प्लानिंग कर ली है। हूती और हिजबुल्लाह तक भी मदद की खेप पहुंचाई जा सकती है। रूस के अलावा चीन भी इस युद्ध में बड़े मददगार की भूमिका ईरान, हिजबुल्लाह और हूती की निभा सकता है। वहीं आपको बता दें कि यह खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल पर अगर ईरान ने हमला किया तो पुतिन और किम जोंग उन इन दोनों का साथ देंगे। वहीं आपको बता दें कि इन दोनों देशों ने ईरान को किंजल मिसाइल देकर अमेरिका और इजराइल को हराने का इस युद्ध में फैसला किया है। वहीं आपको बता दें कि अगर ईरान जब भी इजराइल पर हमला करेगा तो ये दोनों देश ईरान की पीछे से मदद करेंगे, जिससे इजराइल और अमेरिका की हार इस युद्ध में होना तय माना जा रहा है। यानी दुनिया की दो सबसे बड़ी हस्तियां अब ईरान के साथ आ रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गृह मंत्री अमित शाह है मुसलमानों की औलाद, उद्धव ठाकरे ने किया दावा। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर पावर जिहाद करने का आरोप लगाते हुए गृह मंत्री अमित शाह को मुसलमानों की संतान बताया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सत्ता में रहने के लिए राजनीतिक दलों में फूट डाल रही है। उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को खटमल भी कहा है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली का वंशज बताया है, जो कि मुसलमान थे और अब्दाली ने पानीपत के युद्ध में मराठाओं को हराया था। दरअसल आपको बता दें कि 21 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का लीडर कहा था और उद्धव ने इसी तंज का जवाब अब दिया है और गृह मंत्री अमित शाह को मुसलमानों का वंशज बताया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हमास चीफ की हत्या से नाराज हुआ अमेरिका, अमेरिका ने नेतन्याहू को लगाई फटकार, कहा बकवास करो बंद, तुरंत करो युद्ध विराम। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच बीते साल से जंग छिड़ी हुई है, जिसमें कई बेगुनाह लोगों की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि इस युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका समेत मिस्र लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इजराइल मानने के मूड में नहीं है। इसी बीच इजराइल ने हमास के मुखिया इस्माइल हानिया पर हमला कर दिया, जिसके बाद एक बार फिर से दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की बातचीत रोकने की हलचल तेज हो गई है। हाल ही में इजराइल के लोगों ने इस्माइल हानिया की मौत के बाद एक आंदोलन भी सड़कों पर निकाला था, लेकिन अब इस आंदोलन के खिलाफ अमेरिका उतर आया है। इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू पर अमेरिका के राष्ट्रपति भड़क गए हैं और अमेरिका ने तीखी टिप्पणी की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल की तरफ से युद्ध विराम की बातचीत रोकने की हलचल के बीच नेतन्याहू से 1 अगस्त को फोन पर बातचीत की, जिस बीच वो नेतन्याहू पर भड़क गए। बाइडेन ने कहा कि नेतन्याहू बकवास बंद करो, नेतन्याहू ऐसी बातें ना करें, वो अपनी आंतरिक राजनीति को मजबूत करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि इजराइल बकवास बंद करके तत्काल युद्ध विराम पर साइन करे और गाजा पट्टी में जंग खत्म करे। अगर इजराइल गाजा पट्टी में जंग खत्म नहीं करेगा तो वो उसका साथ नहीं देगा। यानी नेतन्याहू जो यहूदी है वो अमेरिका के ऊपर ही कूद रहे थे और अमेरिका ने अब फटकार इजराइल को लगा दी है। अब 1-2 दिन में युद्ध विराम भी हो सकता है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल को सता रही ईरान की ओर से हमले की चिंता, अब अमेरिका और ब्रिटेन से मांगी मदद। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर इजराइल ने चिंता जाहिर की है। अब इजराइल ने अमेरिका और ब्रिटेन से मदद की उम्मीद की है। इजरायली रक्षा अधिकारियों का कहना है कि वे ईरान की ओर से होने वाले हमले से पहले अमेरिका और ब्रिटेन के साथ बातचीत कर रहे हैं और इन दोनों ही देशों से मदद की मांग कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ कई मिसाइलों को तैनात किया है और ईरान ने कह दिया है कि वह इजराइल पर हर कीमत पर हमला करेगा और इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेगा। वहीं आपको बता दें कि ईरान की चेतावनी के बाद इजराइल को अब युद्ध का खतरा सता रहा है, इसलिए उसने चिंता जाहिर करते हुए अमेरिका और ब्रिटेन से सैन्य और गोला बारूद की मदद मांगी है। लेकिन अभी तक अमेरिका ब्रिटेन ने मदद करने की हामी नहीं भरी है, क्योंकि चीन और रूस ईरान के साथ आ गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो वक्फ एक्ट में बड़े संशोधन की तैयारी में मोदी सरकार कल संसद में पेश कर सकती है बिल। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार वक्फ अधिनियम में बड़े संशोधन करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दी है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगा सकती है। वहीं आपको बता दें कि वक्फ बोर्डों के पास अब तक 8.7 लाख संपत्तियां हैं। मोदी सरकार इन संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, जिसका मुस्लिम समुदाय ने विरोध भी किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इस्माइल हानिया की हत्या के बाद अदन की खाड़ी में हूती विद्रोहियों ने किया जहाज पर मिसाइल हमला, मालवाहक जहाज को बनाया निशाना। दोस्तों आपको बता दें कि यमन के हूती विद्रोहियों ने अदन की खाड़ी से गुजर रहे एक मालवाहक जहाज पर देर रात मिसाइल से हमला कर दिया। अधिकारियों ने इसकी जानकारी आज दी है और बताया है कि ये इजराइल द्वारा हमास नेता इस्माइल हानिया को निशाना बनाए जाने के बाद किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि हानिया को हूती विद्रोहियों का मुख्य वित्त पोषक माना जाता था। हालांकि हूती विद्रोहियों ने अभी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन हूती विद्रोही लाल सागर से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों पर लगातार हमले करते रहते हैं और इसी बीच यही हमला हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन पर महिला ने दर्ज कराई थी एफआईआर, हाई कोर्ट ने एफआईआर को कराया रद्द। दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा नेता शहनवाज हुसैन के खिलाफ एक महिला ने रेप करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। महिला का आरोप था कि दिल्ली के एक फार्म हाउस में बीजेपी के नेता ने उनके साथ गलत काम किया। अब इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने हुसैन को बड़ी राहत दी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में एफआईआर रद्द करने से जुड़ी एक रिपोर्ट पेश की है, जिसे हाई कोर्ट ने सही माना है। इससे पहले दिल्ली की जिला अदालत ने भी इस रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी नेता को राहत दी थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जो भी उत्पीड़न और क्षेत्र के केस शहनवाज हुसैन पर लगे हुए थे, उनको कोर्ट ने रद्द कर दिया है और महिला की एफआईआर को झूठा बताया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सांसद बनने के बाद 40 करोड़ रुपए में मुंबई वाला बंगला बेच रही हैं कंगना रनावत। दोस्तों आपको बता दें कि मंडी सीट से सांसद बनने के बाद कंगना रनावत मुंबई के बांद्रा के पाली हिल इलाके में अपने घर को बेच रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि कंगना रनावत इस बंगले को बेचने के लिए 40 करोड़ रुपए की रकम मांग रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि कंगना रनावत बॉलीवुड में कोई खास कमाल नहीं कर पाई, जिसके कारण वो मुसलमान सहित देश के उन लोगों पर निशाना साधती रही जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलती थी, और नतीजा उनका ये रहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में वो मंडी लोकसभा सीट से सांसद बन गई। सांसद बनने के बाद कंगना रनावत ने अब मुंबई वाला बंगला बेचने का ऐलान किया है। कुछ दिन पहले अवैध निर्माण बताकर उद्धव ठाकरे सरकार ने ये तोड़ा था और इसके अब वो 40 करोड़ रुपए मांग रही हैं, यानी कंगना रनावत अब बॉलीवुड में नहीं रहेंगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 48 घंटे में वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत, ईरान इजराइल युद्ध के बीच भारतीय भविष्यवक्ताओं ने की बड़ी भविष्यवाणी। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया के कई देशों के बीच संघर्ष बना हुआ है, और चाहे रूस यूक्रेन हो या फिर ईरान इजराइल हो, अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारतीय भविष्यवक्ता ने अगले 48 घंटे में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की भविष्यवाणी की घोषणा कर दी है, जो चिंता का विषय बन गया है। इजराइल द्वारा हमास प्रमुख की हत्या के बाद ईरान भड़क गया है और उसने बड़े हमले की चेतावनी भी दी है। ऐसे में अब बड़े युद्ध के आसार भी नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या के बाद
तेहरान चुप बैठने वाला नहीं है। उसने कहा है कि अब आर पार की लड़ाई होगी। तेहरान में हवाई हमले से हुई तबाही की कीमत इजराइल को चुकानी पड़ेगी। सेना कमांडर फुआद शुक्र की मौत के बाद इस संघर्ष में लेबनान का साथ देने के लिए तेल अबीब भी उसके साथ खड़ा है। हाल ही में इजराइल के फुटबॉल ग्राउंड पर मिसाइल दागी गई थी, जिसमें 12 बच्चों की मौत हो गई थी और इस हमले के बाद तनाव और भी बढ़ गया था। वहीं आपको बता दें कि भारत के भविष्यवक्ताओं ने कहा है कि 48 घंटे में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, यानी युद्ध की शुरुआत 5 अगस्त से हो सकती है, यानी कल से युद्ध शुरू हो सकता है।